भारत के पवित्र हिमालय क्षेत्र में एक छोटा सा गांव पुष्करपुर था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सदियों पुराने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग धार्मिक थे, लेकिन उनके जीवन में गरीबी, भय और निराशा ने गहरी जड़ें जमा ली थीं। गांव में एक प्राचीन कथा थी कि सतयुग के समय भगवान विष्णु ने एक दिव्य वचन दिया था। यह वचन किसी पवित्र आत्मा को ही प्राप्त हो सकता था और इसके मिलने पर गांव के सभी दुख समाप्त हो जाते। लेकिन वह वचन सतपुरुष पर्वत की ऊंचाई पर स्थित था, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका था। गांव में एक युवा लड़का था, अभिनव, जिसे हमेशा यह सपना आता था कि वह एक बड़े पहाड़ की चोटी पर खड़ा है और वहां उसे एक रोशनी में छिपा हुआ वचन दिखाई देता है। एक दिन उसने यह सपना अपने गुरु महर्षि दयानंद को बताया। महर्षि ने कहा, यह तुम्हारा स्वप्न मात्र नहीं है, बल्कि तुम्हारी नियति है। सतपुरुष पर्वत तक पहुंचना आसान नहीं, लेकिन यदि तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो भगवान विष्णु का वचन तुम्हें अवश्य मिलेगा। अभिनव ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। उसने अपने साथ अपने बचपन के दोस्त यश और सारिका को भी लिया। यश एक साहसी युवक था और सारिका बुद्धिमान व सहृदय थी। तीनों ने प्रण लिया कि वे हर मुश्किल का सामना साथ में करेंगे। सतपुरुष पर्वत के रास्ते में उन्हें एक विशाल नदी मिली। नदी में बहाव इतना तेज था कि उसे पार करना असंभव लग रहा था। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, इस नदी को केवल वे पार कर सकते हैं जो खुद पर और अपने उद्देश्य पर पूरा विश्वास रखते हैं। अभिनव ने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, नदी का बहाव धीमा हो गया और तीनों ने आसानी से नदी पार कर ली। रास्ते में उन्हें एक सुंदर बाग मिला। वहां सोने और हीरे जेवरात के ढेर लगे थे। सारिका ने तुरंत कहा, यह एक छलावा है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यश ने कहा, क्या होगा अगर हम इनका थोड़ा हिस्सा ले लें? इससे हम गांव की गरीबी दूर कर सकते हैं। अभिनव ने यश को समझाया, यह हमारे उद्देश्य से भटकाने के लिए है। असली खजाना वहां है जहां भगवान विष्णु का वचन मिलेगा। हमें लोभ का त्याग करना होगा। यश ने अपनी गलती समझी और तीनों ने बाग को छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय किया। रात के समय जब वे पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें चारों ओर से अजीब आवाजें सुनाई दी। अचानक एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ और बोला, यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो मुझे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बताओ। यश ने कहा, मुझे असफल होने का डर है। सारिका ने कहा, मुझे अपनों को खोने का डर है। अभिनव ने कहा, मुझे यह डर है कि मैं अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाऊंगा। राक्षस ने उनकी सच्चाई सुनकर रास्ता खोल दिया और कहा, सच्चाई और साहस ही तुम्हारे डर को समाप्त कर सकते हैं। कई दिनों की कठिनाई के बाद वे सतपुरुष पर्वत की चोटी पर पहुंचे। वहां एक चमकता हुआ पत्थर था जिस पर भगवान विष्णु का वचन लिखा था। वचन था, जो स्वयं की सेवा के बजाय दूसरों की सेवा करेगा वही सच्चा सुख और समृद्धि पाएगा। तीनों ने यह वचन पढ़ा और उसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे साहस, विश्वास और निस्वार्थ भाव ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अब इस वचन को अपने गांव में लेकर जाओ और इसे हर किसी तक पहुंचाओ। गांव लौटकर तीनों ने भगवान विष्णु के वचन को सभी तक पहुंचाया। उन्होंने सभी को सिखाया कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए काम करना ही असली धर्म है। धीरे धीरे गांव में खुशहाली और शांति लौट आई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और गरीबी व भय समाप्त हो गया।